अस्सलाम वालेकुम। मैं नुसरत सैर अब्बासी आप सबसे मुखातिब हूँ। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे दिनों के साथ एक और दिन का आगाज़ हो चुका है। सुबह के 8:45 बज रहे हैं यहाँ पे और ज़िंदगी रवां दवां है। हम भी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हैं और बहुत दिल चाहता है आप लोगों से बातचीत करने का, आपको अपना हाल अहवाल बताने का और आप सब लोगों का हाल अहवाल भी सुनने का। लेकिन ज़िंदगी वाकई बाहर सुना था, लेकिन प्रैक्टिकली पता चला कि ज़िंदगी वाकई बहुत बहुत बिजी होती है बाहर। तो खैर, गाड़ी चलाते हुए यहाँ बहुत ही ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। हम अपने मुल्कों में तो बहुत गलतियाँ करते हैं और पता भी नहीं चलता। यहाँ किसी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। ज़रा सी भी आपसे कहीं गलती हो गई, आपने अपनी बारी का इंतज़ार नहीं किया और पहले निकले और सामने वाले ने भी इस चीज़ को नोट किया या जो भी है, बहरहाल बहुत ही मुश्किल में पड़ सकते हैं आप। जहाँ जगह कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह, ख़ास तौर पे स्कूल है जहाँ सिग्नल्स हैं, वहाँ एक ख़ास लिमिट होती है। सबको पता होगा, जो इनको नहीं पता कि मैं उनके लिए बताना चाह रही हूँ कि उस लिमिट को आपने क्रॉस नहीं करना, उस लिमिट पे ही चलना है। अदरवाइज़ आप तो गुजर जाएंगे, 3-4 दिन के बाद आपका पता भी नहीं चलेगा कि आपने स्पीड से निकल गए वहाँ, और 3-4 दिन के बाद आपकी गाड़ी की तस्वीर निकली भी होती है और आपके घर आ जाता है फ़ाइन। और फ़ाइन भी कम नहीं होता है, 300, 250। अब मुझे बताएं, ये 300-250 डॉलर का जो फ़ाइन लगता है ना, फिर दिमाग घूम जाता है। ओह गॉड। और फिर ये ऐसा नहीं है कि हर बार आप चलें पे करते रहें, नहीं, आप 2 या 3 के बार आपके लाइसेंस के पॉइंट्स कटना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हर चीज़, ख़ास तौर पे ड्राइविंग की बात कर रही हैं। और लाइसेंस मिलना भी इतना आसान नहीं होता है यहाँ। लाइसेंस के लिए भी बड़ी तगो करनी पड़ती है। पहले आप रिटन देते हैं, तो हमारे मुल्क में भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क में बग़ैर टेस्ट दिए, बग़ैर रिटन एग्ज़ाम दिए आपको लाइसेंस मिल जाता है और घर बैठे मिल जाता है। सिर्फ एक फ़ोन कर दिया जाता है। यही होता है, कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है। कानून के ऊपर अमल होगा तो गलतियाँ नहीं होंगी और जराइम नहीं होंगे, कम से कम होंगे। खैर, यहाँ भी इतना आसान नहीं है। रिटन दिया, रिटन में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको तैयारी करके जानी होती हैं। पास हो गए रिटन में, उसके बाद है आपका रोड के लिए भी इंस्ट्रक्टर जो आपको सिखा रहा है या आपसे जो एग्ज़ाम ले रहा है, वो भी भाई अच्छा हो गया तो ठीक है, लेकिन कोई सख्त वाला आ गया तो खैर, बहरहाल अच्छा हो या सख्त हो या जो भी हो, जो गलतियाँ होती हैं उन गलतियों के बाद वो आपको फेल कर देते हैं कि भाई आप दोबारा करें, दोबारा फ़ीस भरें। फ़ीस भी कम नहीं होती, अच्छी खासी फ़ीस होती है। खैर, अब यहाँ मजबूरी है, हर किसी को गाड़ी की ज़रूरत होती है, बग़ैर गाड़ी के यहाँ गुजारा नहीं है। तो आपको लाइसेंस लेना हर हाल में ज़रूरी है, एनी हाउ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले लाइसेंस लें। बाकी तो अब सबको पता है कि गाड़ियाँ, हर चीज़ यहाँ पर मॉर्गेज और इस पे हो ही जाता है, लोन पे, तो सब अवेल कर लेते हैं। फिर उसके बाद मंथली किस्तें जाती हैं, और वो किस्तें भी अच्छी खासी होती हैं, ऐसा नहीं है।
सारी ज़िंदगी फिर कमाना कमाना कमाना, किस्तें देना है, घर की किस्त देनी है, गाड़ी की किस्त देनी है। एक गाड़ी भी नहीं है, हर किसी को अपनी अपनी गाड़ी होना ज़रूरी है। हर कोई दूर दूर अलग अलग जगहों पे जा रहा है, जॉब कर रहा है, इसलिए अलग अलग गाड़ियाँ भी सबके पास यहाँ होती हैं और सबको अपनी अपनी गाड़ियों की किस्तें देना पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। तो ये है। आपके बहुत सारे सवालात हैं मेरे पास, इतने सवाल इन 3 सालों में तकरीबन लोगों ने, कईयों ने तो अच्छे सवाल किए हैं बहुत प्यार से मोहब्बत से, और कई लोगों ने तो इतना तंज और ऐसे कमेंट्स हैं कि भाग गई, पैसा लेके भाग गई नुसरत अब्बासी, मज़े कर रही हो, याशी कर रही हो। नुसरत अब्बासी वहाँ रह रही थी तब उसने वहाँ 1 टका हराम का नहीं खाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि अपने बच्चों को हमेशा हक हलाल खिलाया। 15 साल असेंबली की मेंबर रही हूँ, मजाक थोड़ी है। जाती तो बहुत कुछ था, सबको पता है कि क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह का करम है, इसलिए मेहनत कर रहे हैं भाई। यहाँ पे भी सब, मैं, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, आने की कुछ वजूहात थी, ऐसे ही कोई अपना देश नहीं छोड़ता है, कुछ वजूहात थी, बस उन वजूहात की वजह से मेरी मंजिल आ गई। आपसे फिर बात होगी।